दोस्तों, आपने कई प्रेम कहानी सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी थोड़ा हट के है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की प्रेम कहानी की शुरुआत करते हैं। इंदौर में सपना नाम की लड़की रहती थी। वह स्नातक की छात्रा थी और उसकी चाहत बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाने की थी। इसलिए सपना अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करती है। कॉलेज के बाद सपना कोचिंग क्लास जाती और क्लास खत्म होने के बाद अपने घर चली आती। सपना को कोचिंग क्लास में 2 महीने पूरे हो गए और इस दौरान उसके कुछ फ्रेंड भी बन गए थे। उन्हीं फ्रेंड में एक राजेश नाम का लड़का था, जो दिखने में बहुत स्मार्ट था। राजेश पढ़ने में तेज था और वो सपना को पसंद भी करता था, लेकिन सपना इस बात से अनजान थी कि राजेश के दिल में उसके लिए प्यार है। क्लास में जब भी ग्रुप डिस्कशन होता तो अक्सर सपना के सवालों का जवाब राजेश ही देता। इस दौरान सपना के फ्रेंड्स को यह एहसास होने लगा था कि राजेश सपना को पसंद करता है। राजेश अपने दिल की बात सपना से कहना चाहता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। अब बैंक एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका था। 3 महीने बाद एग्जाम होना था। राजेश को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने दिल की बात बता दे या छोड़ दे। बहुत सोचने के बाद राजेश ने तय किया कि अब वो अपने दिल की बात सपना को बता देगा। अगले ही दिन राजेश क्लास में सबसे पहले पहुंच गया। थोड़ी देर बाद सपना भी क्लास में आई। राजेश ठीक सपना के पीछे वाली बेंच पे बैठ गया। राजेश की दिल की धड़कनें तेज होने लगी। जैसे ही क्लास खत्म हुआ तो राजेश ने सपना से कहा, सपना, क्या तुम क्लास के बाहर मुझसे मिल सकती हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर सपना क्लास के बाहर आ गई और राजेश से कही, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? राजेश थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सपना, मुझे गलत मत समझना, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फिर हैरान होते हुए सपना कही, अरे राजेश, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना, देखो मैं यहाँ अपने एग्जाम की तैयारी करने आई हूँ और मुझे ये सब पसंद नहीं है। इतना कहकर सपना वहाँ से चली गई। उदास राजेश भी घर चला गया। फिर राजेश घर आकर ये सोचने लगा कि कहीं उसने अपने दिल की बात बताकर गलती तो नहीं की। राजेश अब अपने ही बातों पर पछताने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। रात भर राजेश सपना के बारे में ही सोचता रहा कि वो अब मेरे बारे में क्या सोचती होगी। यही सोचते सोचते राजेश सो गया। अगले दिन जब राजेश क्लास गया तो सपना से नजरें चुराते हुए वह सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। सपना पीछे मुड़कर राजेश की तरफ देखी, लेकिन राजेश ने उसकी तरफ नहीं देखा। क्लास खत्म होने के बाद राजेश सीधा अपने घर चला गया। सपना सोचने लगी कि आज राजेश ने मुझसे बात भी नहीं की, ऐसा क्या हो गया? और दिन तो वो मुझसे बात करता था। इसी तरह लगभग 2 महीने बीत गए, लेकिन राजेश ने एक बार भी सपना से बात नहीं किया। अब सपना से रहा नहीं गया और वो सीधा राजेश के सामने जाकर पूछती है, राजेश, मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे 2 महीने से नजरअंदाज कर रहे हो। क्या तुम इसकी वजह बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब राजेश बोला, सपना, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी तैयारी खराब हो, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। देखो, जब तुम मेरे पास थे तब मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब तुम मुझसे दूर रहते हो तो मुझे तकलीफ हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। सपना की ऐसी बात सुनकर राजेश मन ही मन थोड़ा खुश हुआ। फिर वो पूछा, सपना, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, हाँ या ना? राजेश, तुम मुझे अच्छे लगते हो। मतलब सपना, तुम मुझे पसंद करती हो? तब सपना मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम समझदार खुद हो तो समझ जाओ। इस तरह सपना ने भी बातों ही बातों में अपने दिल की बात बोल दी, लेकिन सपना ने एक शर्त रखी कि एग्जाम तक हम दोनों केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे। राजेश उसकी शर्त को मान लिया। अब दोनों बहुत खुश थे और सारा ध्यान अपने एग्जाम की तैयारी में लगाने लगे। तो दोस्तों, आपको आज की प्रेम कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर आऊँगा ऐसी ही एक किस्सा कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।